बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, हम डिकंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। अब डिकंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो डिकंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो नाम हमारे पास आता है वो जैक्वेस डेरिडा का आता है। जैक्वेस डेरिडा हमारे साथ 20वीं सेंचुरी का एक बहुत ही बड़ा हम कह सकते हैं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या डिकंस्ट्रक्शन का गुरु था, जिसने स्ट्रक्चरलिज्म की बुनियादें ही हिला कर रख दी थी और उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की जो थ्योरी थी उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। जैक्वेस डेरिडा जो कि हैं ये जब बड़े हो रहे थे तो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि इन्होंने कौन-कौन से स्कूल ऑफ थॉट से अ, ये बातें सीखी, कौन से स्कूल ऑफ थॉट से उन्होंने जो कि अपनी इस डिकंस्ट्रक्शन की बेसिस बनाई। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डिकंस्ट्रक्शन में हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। एक को हम कहते हैं नाइलिस्टिक अप्रोच, जिसको हम ये भी कह सकते हैं जो विच इज़ अगेंस्ट एवरीथिंग। हम इसको जर्नलिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं और ये जो कि पाकिस्तानी अप्रोच हम सिंपली इसको कह सकते हैं। फिर पाकिस्तानी अप्रोच का मतलब ये है कि रिकंस्ट्रक्शन जो कि वो हमें इस्लाम से दूर ले जाता है, इस्लाम के मुखालिफ हमें ले जाता है। जबकि दूसरा हमारे पास जो कि है जिसको हम कहते हैं हाईली एथिकल एंड पॉलिटिकल एंड डीपली फिलोसॉफिकल, कि जो हमारे पास रियल में रिकंस्ट्रक्शन है, जो मैसेज हमें रियल में रिकंस्ट्रक्शन देता है। तो हम ये देखते हैं कि जब जैकस डेरिडा को डॉक्टरेट की वो डिग्री दे दी गई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जानिब से, तो वहाँ की जो न्यूज़पेपर थी उसकी हेडलाइन था कॉग्निटिव नाइलिज्म हिट्स द सिटी। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो कैम्ब्रिज है या एंग्लो सैक्सन पॉइंट ऑफ व्यू है वो नाइलिस्टिक है डिकंस्ट्रक्शन के बारे में। और इसमें से हमारे पास मुस्लिम फ़िलॉसफ़ी या पाकिस्तानी एकेडमिक्स वो भी इसी के साथ इन्वॉल्व है, वो भी इसी अप्रोच को लेके रिकंस्ट्रक्शन में हमारे पास नाइलिज़्म है और कुछ भी नहीं, डिनाइंग ऑफ गॉड है, नो मीनिंग ऑफ लाइफ है। अ, हमारे पास ये आपको कोट नज़र आ रही होगी। अब इस कोट को ये साइमन क्रिची है, वो अपने बुक एथिक्स ऑफ डिकंस्ट्रक्शन डेरिडा एंड लेविनास में वो कहते हैं कि डेरिडा का जो काम है वो मुश्किल है, उसको समझना मुश्किल है क्योंकि वो एक एथिकल प्रोजेक्ट है इन लेविनास सेंस, और वो ये कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच है, ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक नहीं है। अब हमारे पास पाकिस्तानी अकेडमी और मुस्लिम स्कॉलर्स जो कि हैं वो हमें डिकंस्ट्रक्शन से दूर ले जाते हैं। पोस्ट मॉडर्न फिलोसफर्स जो हमारे पास हैं वो ये कहते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स की जो डिकंस्ट्रक्शन की नाइलिस्टिक अप्रोच है वो कंप्लीटली अपोजिट है जो असल में हमारे पास डिकंस्ट्रक्शन है। ये व्हाट इज करंटली कॉल्ड डिकंस्ट्रक्शन डज नॉट करस्पॉन्ड तो सर्टेन पीपल हैव एन इंटरेस्ट। ये जो कोट है इसमें हम ये कहते हैं कि डिकंस्ट्रक्शन हैज टू डू विद जस्टिस। डेरिडा कह रहा है कि डिकंस्ट्रक्शन हैज टू डू विद जस्टिस नॉट एंड इज नॉट अ क्वाजी नाइलिस्टिक। वो खुद ये कह रहा है कि ये हमारे पास नाइलिज्म नहीं है। और पाकिस्तानी और मुस्लिम स्कॉलर्स जो कि वो डिकंस्ट्रक्शन को एक मीनिंगलेस अप्रोच लेते हैं, वो एक डिकंस्ट्रक्शन की तरफ जो कि गलत अप्रोच लेते हैं। हमारे पास जो कि 5 मोमेंट्स हैं, ये 5 हम कह सकते हैं कि जिसके बेस पे हम जस्टिफाई करेंगे कि डिकंस्ट्रक्शन और इस्लाम में कौन से रिलेशन है और डिकंस्ट्रक्शन असल में है क्या। तो हम जो कि सबसे पहले देखते हैं मार्टिन हाइडेगर की डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ऑन्टोलॉजी देखेंगे, दूसरी सिगमंड फ्रॉइड की डिसोसिएशन देखेंगे, तीसरी कार्ल मार्क्स की जस्टिस देखेंगे, चौथी हमारे पास फ्रिडरिक नीत्शे है और पांचवी हमारे पास इमानुएल लेविनास की द अदर वाली वर्क है, उस पर हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि जब डेरिडा व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप तो uh, there was the works of three एज generation। हीगल था हमारे पास, हसल था और हार्डेगर था। अब हार्डेगर की कंसेप्शन ऑफ मेटाफिजिक्स कुछ इस तरह है कि हार्डेगर वो मेटाफिजिक्स वेस्टर्न मेटाफिजिक्स को डिस्ट्रॉय करता है।
व्हाई वुड ही ट्राई टू डिस्ट्रॉय मेटाफिजिक्स। तो वो हार्डेगर जो कि है वो इस तरह कहता है कि हार्डेगर हमारे पास ही बिलीव्ड इन गॉड, और हमारे पास वो भी एग्जिस्टेंशलिस्ट था हार्डेगर, और इस तरह साथ है जो है वो भी एग्जिस्टेंशलिस्ट था। लेकिन दोनों के व्यूज जो के हैं वो इस वजह से थोड़े से डिफर करते हैं कि हार्डेगर खुदा की जात पे यकीन रखते हैं, जबकि सार्टे जो कि वो एक एथियस्टिक अप्रोच है। अच्छा, हार्डेगर हमारे पास ये कहता है कि ह्यूमन ऑथेंटिक ह्यूमन बीइंग हमारी सोसाइटी में नहीं है, वेस्टर्न सोसाइटी में हमारे पास नहीं है, और उसी को बेस बनाकर वो कहता है कि आपके जो इंसान है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वो ये नहीं कह सकता कि आई नो माई सेल्फ। वो कभी भी ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक मशीन, एक रोबोटिक लाइफ उसकी बन गई है। और जो हमारे पास देजियन कॉन्सेप्ट है, अब देजियन किसे कहते, देजियन जो कि हम कहते हैं कि खुदी, द कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी। इसी तरह हार्डेगर जो कि वो हार्डेगर का जो कॉन्सेप्ट है खुदी का, ये हमारे लिए कम से कम न्यू नहीं है, क्योंकि हम अल्लामा इकबाल को पढ़ते हैं तो वो अपने जो जितना भी काम है उनका, तो वो खुदी पे ही बेस्ड है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे खुदी का कॉन्सेप्ट जो कि है, ये हमारे पास अल्लामा इकबाल की अप्रोच को अगर हम लेते तो उसकी उनकी जो बुक है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट इन इस्लाम, उसकी जो सबसे पहली लाइन है वो यही है कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ डीड्स और एक्शंस रादर देन वर्ड्स। जबकि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हमारे पास एक क्रिश्चियन सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पे उनका लेना देना रिलीजन से कुछ भी नहीं है। इसी तरह एनरिक फ्रॉम जो कि अपने बुक द सेंस सोसाइटी में लिखते हैं कि वेस्टर्न मैन इज नो मॉडर्न इज नो मोर इज नो लॉन्गर सेन, ही इज इनसेन। और हर्बर्ट मार्कूजे ये एक और फिलोसफर हैं, वो अपने बुक वन डायमेंशनल मैन में लिखते हैं कि मॉडर्न मैन जो कि है, मॉडर्न जो वेस्टर्न मैन है वो वन डायमेंशनल है, वो एक ऑटोमेटॉन है, वो जो कि एक रोबोट है। एडोर्नो और हॉर्कहाइमर कहते हैं इसके बारे में कि डायलेक्टिकल एनलाइटमेंट, वो कहते हैं कि वेस्टर्न मैन हमारे पास जो कि है वो अम, हमारे पास ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बारबेरियन की शक्ल में है। इसी तरह लियो फेस्टिंगर, वो भी कॉग्निटिव डिसोनेंस कि देयर इज कॉग्निटिव डिसोनेंस इन मैन, दैट मॉडर्न मैन डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, उसको कुछ समझ ही नहीं आती। फिर क्योंकि हमारे पास वेस्टर्न सोसाइटी है, वो प्रोड्यूस ही वो चीज़ कर रही है जो कि रोबोटिक वे ऑफ लाइफ है। इसी तरह वो एक चार्ज शीट बना रहे हैं, दिस चार्ज शीट अगेंस्ट लोगो न्यूरोसन एंड देयर फेलियर्स कैरिड फॉरवर्ड बाय डिकंस्ट्रक्शन। अब द प्रेजेंस ऑफ मेटाफिजिक्स, the metaphysics of presence is the binary of absence by which structuralism works। तो यहाँ पे हमारे पास ये कहता है कि जो डेरेडा इसी आइडिया से इंस्पायर हुआ था कि आपके जो यूरोसेंट्रिसिज्म है या लोगो है, उसके फेलियर्स हम को किसने फॉरवर्ड किया, वो डिकंस्ट्रक्शन ने किया है। फिर दूसरी जो हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड की कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोसिएशन आती है, तो हम देखते हैं कि डिकंस्ट्रक्शन अपने ये वाला पॉइंट जो कि थ्री मास्टर्स ऑफ सस्पिशन, फ्रेडरिक नीत्शे, कार्ल मार्क्स और सिगमंड फ्रॉइड से ड्रॉ करता है। अब डिसोसिएशन आर द रिटर्न ऑफ रिप्रेस्ड किसे कहते हैं? हम अगर सिगमंड फ्रॉइड को देखें तो वो भी फ्रेंच फिलोसफी से इंस्पायर हुए हैं। अब यहाँ पे डिसोसिएशन के आप जिस डिसोसिएशन का मतलब कि आप जिस चीज़ को भी सप्रेस करने की कोशिश करेंगे वो दे इट विल इवेंचुअली कम आउट। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म से हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ बढ़ते हैं। और सिगमंड फ्रॉइड जो कि है वो राइटिंग को एज अ रिटर्न ऑफ रिप्रेस्ड कहते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म जो कि है हमारे पास इवॉल्विंग ऑफ लैंग्वेज में बिलीव करते हैं कि पहले वन वर्ड था, फिर टू वर्ड था, फिर थ्री वर्ड था। जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो कि या रिकंस्ट्रक्शन इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, वो कहते हैं कि जो हमारे पास
लैंग्वेज आई है वो एक साथ ही आई है। अब दूसरी जानिब अगर हम एक और चीज़ को लेते हैं कि जो डेरिडा कहता है कि जो यूरोपियन स्ट्रक्चर है वो राइटिंग को रिप्रेस करता है, जबकि वो ओरल जो स्पीकिंग है उसको इनकरेज करता है। और यही पॉइंट है जहाँ पे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या डिकंस्ट्रक्शन हमारे पास आता है। और मॉडर्न स्प्लिट जो कि हम कहते हैं सेंसिबल और इंटेलिजिबल का, तो जो ये कोट है आपको सामने नजर आ रहा होगा। डेरिडा इसमें ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म इज कीपिंग सेंसिबल एंड इंटेलिजिबल अपार्ट। स्ट्रक्चरलिज्म कीप सेंसिबल एंड इंटेलिजिबल, दे कीप कल्चर एंड नेचर सेपरेट। कि आपके साथ जो कल्चर और नेचर है वो सेपरेट की कोशिश कर रहा है, जबकि डेरिडा यही कह रहे हैं कि ये गलत है। और वो स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस उनका एक पेपर है, उसमें वो ये आर्ग्यू करता है कि स्ट्रक्चरलिज्म ने एक सब्जेक्ट डेवलप किया है इथनोलॉजी, जिसमें से वो प्रिमिटिव सोसाइटीज की डिस्कशन करता है और उसमें से हर एक सोसाइटी डिस्कस्ड है। अब इसमें से द स्कैंडल जो इंसेस्टुअस रिलेशनशिप है वो प्रोहिबिटेड इनको कहा है। प्रोहिबिशन एक रूल है, और रूल जो कि वो हमारे पास नेचर में रिजाइड करती है। और वो स्ट्रक्चरलिस्ट को कहते हैं लेवी-स्ट्रॉस, क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस को जॉन हॉपकिंस में वो सामने बैठकर उनको कह रहे हैं कि चूंकि आप जब कल्चर और नेचर के दरमियान डिफरेंस बनाते हैं, बाइनरी अपोजिशन बनाते हैं, तो आप ये कहते हैं कि नेचर हमारे पास इंफीरियर है क्योंकि इसमें रूल्स नहीं है, और कल्चर हमारे पास सुपीरियर है क्योंकि इसमें रूल्स और रेगुलेशंस है। तो आप ये किस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास जो इंसिस्टर्स रिलेशनशिप है या इंसिस्ट रिलेशनशिप है, ये हमारे पास नेचर में अक्रॉस ऑल द कल्चर्स, वहाँ पे सारे जितने भी कल्चर वहाँ पे प्रोहिबिट है। लेकिन और प्रोहिबिट किस वजह से है, इसका कोई आंसर नहीं है आपके पास, क्योंकि जो जितने भी प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं वो एक दूसरे के साथ तो कनेक्टेड नहीं थे, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड तो हमारे पास था ही नहीं। तो फिर आप कौन सी बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो नेचर है वो सुपीरियर है। और उसी चीज़ को वो लेकर कहते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिज्म ये पॉजिटिविज्म पे बेस करता है, पॉजिटिविज्म इवोल्यूशन पे बिलीव रखता है, वो गॉड पे बिलीव नहीं रखते। और इसी वजह से डेरिडा जो कि बाइनरी स्ट्रक्चर को तोड़ देता है इसी एक आर्गुमेंट के बेसिस पे, वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। और स्ट्रक्चरलिज्म ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं डिकंस्ट्रक्शन और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, चूंकि हमारे पास राइटिंग को इनकरेज करता है, स्ट्रक्चरलिज्म हमारे पास राइटिंग को जो कि है एक बे पे रखता है, बहुत नीचे रखता है। अब इस इंटेलिजिबल और सेंसिबल की जो आर्गुमेंट है ये हमारे पास हमारे लिए इस्लामिक फिलॉसफी में भी मिलती है। अब इस्लामिक फिलॉसफी में अगर एक तरफ आप डेरिडा की आर्गुमेंट को देख लें, दूसरी तरफ आप द स्कूल ऑफ इस्फहान के मीर दामाद के आर्गुमेंट को देख लें, तो आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि हालांकि ये जो आर्गुमेंट है स्कूल ऑफ इस्फहान का, ये 1962 और 1963 के अराउंड बिल्ड हुआ था, और डेरिडा ने ये बात जो कि 1967 में कही थी। और वर्ल्ड दुनिया थी वो इतनी कनेक्टेड भी नहीं थी हमारे पास 1960s में, लेकिन दोनों थॉट जो कि वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं। अच्छा, हमारे पास जो तीसरा है कार्ल मार्क्स का है। अब एक हलाल कार्ल मार्क्स है, एक हराम कार्ल मार्क्स है। जो हमारे पास पाकिस्तानी एकेडेमिया में पढ़ाया जाता है, तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि कार्ल मार्क्स वाज समवन हु वाज एन एथियस्ट, और उसकी फाइट जो कि है वो अगेंस्ट रिलीजन थी, जबकि इस तरह कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स जो कि है हमारे पास इनरिक फ्रॉम कार्ल मार्क्स इनरिक फ्रॉम जब कार्ल मार्क्स को प्रेजेंट करते हैं, तो वो कहते हैं कि ही वाज एक्चुअली अगेंस्ट द आइडल दैट इज कॉल्ड गॉड। अब जब एज अ यंग मैन ही रोट द मोटो फॉर हिज डिसर्टेशन, कार्ल मार्क्स जब उन्होंने एक डिसर्टेशन लिखी थी जिसमें से वो कहते हैं कि not those are godless who have contempt for gods,
of the masses, but those who attribute the opinions of masses to the God. अब कार्ल मार्क्स जो कि है वो कहते हैं कि Marxism is the most advanced form of rational mysticism. हम जो कि हलाल मार्क्स के साथ कंसर्न है वो ह्यूमन और जस्टिस के साथ कंसर्न है। वो कहता है कि जस्टिस इज अनडिकंस्ट्रक्टेबल। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ आप जो कि जस्टिस डिकंस्ट्रक्ट आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और इसी तरह जो कि है वो फर्दर कहते हैं कि मैन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, he should be unavailable to any kind of exploitation, he should be unavailable to any kind of oppression. एक लाइन में हम कहते हैं कि जस्टिस इज डिकंस्ट्रक्शन एंड डिकंस्ट्रक्शन इज जस्टिस। तो इससे बेहतर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। हमारे पास जो चौथा है वो हमारे पास फ्रेडरिक नीत्शे है। तो फ्रेडरिक नीत्शे इस सारे जो स्लाइड है इसकी सिंपल आसान अल्फाज में हम ये बात कर सकते हैं कि जब वो फ्रेडरिक नीत्शे इस बात को कहते हैं कि गॉड इज डेड, तो एक तो वो क्रिश्चियन गॉड को रेफर करते हैं क्योंकि उस सोसाइटी में हमारे पास वो वैल्यूज नहीं है, वो हमारे पास इस तरह की उन लोगों ने रिलीजन को छोड़ दिया, उन लोगों ने मिस्टिसिज्म को छोड़ दिया, वो लोग बहुत रैशनलिस्टिक हो गए, वो लोग रैशनैलिटी पे बिलीव करते हैं, वो लोग जो कि हैं खुदा के वजूद को मानते ही नहीं है। एक और इंटरप्रिटेशन अगर हम गॉड इज डेड की ये लेते हैं कि आपकी इंटरनल या स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है गॉड के साथ वो मर चुकी है, वो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेडरिक नीत्शे was well on point, he was right। आप वेस्टर्न हेमिस्फेयर को देख लें और आज की दुनिया में आप ईस्टर्न हेमिस्फेयर को भी देख लें, हमारे मुस्लिम ममालिक को भी देख लें, तो हम सिर्फ और सिर्फ जो कि है रिचुअल्स तक रह गए हैं, प्योरिटी ऑफ थॉट नहीं है हमारे जहनों में। तो इस सारे स्लाइड का आसान अल्फाज में यही मतलब था। नीचे जो कि है वो एक ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें देता है, वो एक ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस हमें देता है। लास्ट में हमारे पास डिकंस्ट्रक्शन इमानुएल लेविनास एक जर्मन फिलोसोफर था और ही वाज कंसर्न्ड विद them। अब लेविनास की जो कंसेप्ट ऑफ द अदर है ये हमारे पास डिकंस्ट्रक्शन में अब हम इसको ऐड करते हैं। तो लेविनास कहते हैं कि अगर आपको अपने आप को समझना है तो यू शुड ट्रीट अदर पीपल एज योर सेल्फ। और यही चीज़ है जो हमारे पास कि आप जब दूसरों को अपनी जगह पे रख कर ट्रीट करेंगे तो आपको तभी पता चलेगा कि एक इंसान क्या है और इंसान की जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, तभी आप उनके दर्द और तकलीफ को समझ सकेंगे। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि आपने इसमें से हम लॉट ऑफ रिलेशन हम इस्लाम के साथ बना सकते हैं क्योंकि आपका इस्लामिक रिलीजन भी जो कि ह्यूमन के साथ ही रिलेटेड है। आपका जितनी भी कमांडमेंट्स हैं कुरान में तो सब ह्यूमंस के साथ ही रिलेटेड है, ह्यूमन इंसान और जिन के साथ। और जो हम कहते हैं कि कुरान का मौजू भी इंसान है, तो डिकंस्ट्रक्शन जो कि वो भी इंसानों पे ही एम्फेसाइज करता है। थैंक यू सो मच।